everyone, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today's topic of discussion is about the International Organization Mnemonics. And students, as we already covered the international relations, how to cover it in just 3 days, उसके बाद मैंने उसमें लास्ट में आपको निमोनिक्स बताए थे कि आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कैसे याद रख सकते हैं. सो उन्हीं निमोनिक्स से आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं. सो इन द लास्ट क्लास हमने सार्क और G7 के कंट्रीज़ के बारे में बात करी थी कि उनसे आप निमोनिक्स बताए थे जिससे कि आप उन कंट्रीज़ के नेम याद रख पाओ जो उसमें है. एंड राइट साइड में ये भी बताया था कि कौन सी कंट्रीज उसमें नहीं है, क्योंकि इसी से ही आप एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हो. एग्जाम में क्वेश्चन यही आ सकता है. ओके, जैसे एग्जांपल G7 की अगर हम फिर से बात करें तो यूके ने जर्मनी का जूस निकाल दिया. ओके, सो यूके से यूके, जर्मनी से जर्मनी. फिर जूस में अगर हम बात करें तो जे से जापान, यू से यूएसए, आई से इटली, सी से कनाडा, नॉट चाइना. तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो. देन ई जूस में ई की जगह एफ ध्यान रखना है और एफ से फ्रांस. ओके, सो इसी में आपको ये ध्यान रखना है कि चाइना और रशिया जो है वो G7 का पार्ट नहीं है, और यही आपको वो क्वेश्चन देके कंफ्यूज कर सकता है. एंड स्टूडेंट्स, जितना हंसना है हंस लो, बट यही निमोनिक्स है. इससे ही आपको जो सारे ऑर्गेनाइजेशन है उनके याद होंगे. एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ना उनके निमोनिक्स हम आपके लिए ऑलरेडी लेकर आए हैं. सो इफ वी मूव फर्दर वी विल टॉक अबाउट द बिम्स्टेक. सो बिम्स्टेक का ये बिम्स्टेक भूलना नहीं. सो बिम्स्टेक से बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड, एंड देन उसके बाद नहीं में एन फॉर नेपाल. ओके, एंड बी भूलना का जो फर्स्ट वर्ड है बी से भूटान. ओके, इसमें बिम्स्टेक में जो ई और सी है उसका कोई निमोनिक्स नहीं है. बाकी बिम्स्टेक भूलना नहीं का मैंने आपको बता दिया कि कौन सी कंट्रीज है. नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट एशियान. सो एशियान में क्या है कि देखो, MBBS क्रिकेट IPL ऑन टीवी मीन्स जो MBBS के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्रिकेट को देखा, क्रिकेट में IPL को देखा कहाँ पे, टीवी पे. सो MBBS से अगर हम बात करें सो M से मलेशिया, B से हमने यहाँ पे बर्मा को बारे में बात करा है. म्यांमार होता बट निमोनिक्स बनाने के लिए हमने यहाँ पे बर्मा कर दिया. ओके, देन B से ब्रुनई, S से सिंगापुर. फिर क्रिकेट में C से कंबोडिया आ गया. IPL से अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया, फिलीपींस एंड लाओस. और फिर टीवी से क्या हो गया, थाईलैंड एंड वियतनाम. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज ऑल अबाउट एशियन एंड इट्स मेंबर. एंड नाउ वी टॉक अबाउट द SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो भी हमने चैनल पे बनाया हुआ है. सो अगर हम इसके निमोनिक्स की बात करें तो ट्रक से पिकी स्कूल. ओके, ये आप इससे कुछ याद कर सकते हैं. तो ट्रक में टी से तजाकिस्तान, आर से रूसिया, यू से उज्बेकिस्तान, सी से चाइना, के से कजाकिस्तान, फिर पिकी में आ जाएगा पी से पाकिस्तान, आई से इंडिया, के से किर्गिस्तान. ओके, एंड आई से ईरान. और इसमें बस आपको ये याद रखना है कि जो सेंट्रल एशियन कंट्री है तुर्कमेनिस्तान वो इसमें नहीं है. सो यही आपको वो क्वेश्चन में देख के कंफ्यूज कर सकता है. तो आपको याद रखना है कि SCO में तुर्कमेनिस्तान नहीं है. इन स्टूडेंट्स, ऑलरेडी कल चैनल पे इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में वीडियो अपलोड हो चुका है कि 3 दिन में आप उसे कैसे कवर करें, और इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. एंड वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अब इंटरनेशनल रिलेशन से 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो प्रीलिम्स में आते ही आते हैं. सो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो मेंस का सब्जेक्ट है तो उसे प्रीलिम्स में कैसे कवर करें. तो वही हमने बताया है, उससे ज़्यादा और ना ही उससे कहीं कम आपको पढ़ने की जरूरत है. पर आप उसको पढ़ लेंगे तो वो आपके लिए सफिशिएंट होगा. ओके, नाउ फिर टॉक अबाउट दी G20 नेशंस. सो इसके अंदर आपको पता ही है कि 19 कंट्रीज के साथ साथ और इसमें क्या है, यूरोपियन यूनियन है, EU है. सो EU के अंदर ऑलरेडी काफ़ी सारी कंट्रीज आती हैं. सो आप खुद से कवर करना कि EU में कौन सी कंट्रीज आती हैं. और उसके अलावा जो यहाँ पे 19 कंट्रीज हैं उसके लिए हमने निमोनिक बनाया हुआ है, गुरुजी सीता अब SSC में फंसी. ठीक है, सो येस आई नो थोड़ा फनी है, बट आपको याद रखने के लिए यही निमोनिक्स हमने बनाए हैं. सो इसमें आप सभी कंट्रीज़ के बारे में देख लेंगे, जैसे गुरु जी से जर्मनी, यू से USA, आर से रशिया, यू से UK. सो बाकी सारी और जो 19 कंट्रीज आप उन्हें देख लेना. बस इसमें ये बात ध्यान रखने की है कि इसमें सिंगापुर नहीं है. सो G20 में सिंगापुर नहीं है, और यही कुछ ट्रिकी क्वेश्चन हो सकते हैं जिससे आप फंस सकते हो. सो G20 का क्या निमोनिक्स हो गया, गुरु जी सीता अब SSC में फंसी. ओके, सो आप इससे बाकी सारी जो कंट्रीज है वो देख लेना. और यूरोपियन यूनियन में भी कितनी कंट्रीज आती हैं ये सब भी आपको देखनी है. सो मूविंग फर्दर वी विल टॉक अबाउट SASAC. सो इसके अंदर टोटल 8 कंट्रीज है, जिसमें सार्क की जो 6 कंट्रीज है वो तो इंक्लूड होंगी ही होंगी. उसके अलावा इस्लामिक वाली जो कंट्रीज है प्लस म्यांमार. बस आपको ये याद रखना है कि इस्लाम वाली कंट्रीज में पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं है. फिर कौन सा बचा, बांग्लादेश बचा, मीन सिर्फ बांग्लादेश होगा. ओके, टोटल इसमें कितनी कंट्रीज होगी, 8 कंट्रीज होगी. तो SASAC तो ईजी था. लेकिन अगर हम मॉर्कोसोर की बात करें, सो इसका जो निमोनिक्स है वो है बापू. एंड बापू स्टैंड फॉर B से ब्राज़ील, A से अर्जेंटीना, P से पराग्वे और U से उरुग्वे. ओके, और बेसिकली ये एक ट्रेड एग्रीमेंट है, ट्रेड एग्रीमेंट. ओके, ट्रेड एग्रीमेंट है.
इसका निमोनिक्स बापू हो गया, थोड़ा ईजी है तो आप याद रख सकते हैं। अब हम लेकिन गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की बात करें क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। सो इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उसका हम डिफाइन करेंगे। यूएस में क्यूब बीफ ओके है। ये स्टूडेंट्स सिर्फ एक निमोनिक्स है, इससे कोई ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। सो यूएस में यू से यूएई, एस से सऊदी अरेबिया, फिर ये देखो ये था ना निमोनिक्स, यूएसए में क्यू बीफ ओके है। सो यूएस का मैंने आपको बता दिया, क्यू से कतर, बीफ में बी से बहरीन, ओके में ओ से ओमान, एंड के से कुवैत। ओके, सो ये हो गया गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के कंट्रीज। नाउ फिर टॉक अबाउट द मेकॉन्ग गंगा कॉपरेशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आ सकता है, इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। सो इसमें इसका निमोनिक्स होता है आईटीसी में वेजिटेरियन लोग रहते हैं। आई नो कि कुछ इन निमोनिक्स का कुछ रियल लाइफ से लेना देना नहीं है, क्योंकि नॉन वेजिटेरियंस भी रहते हैं, बस आपके लिए निमोनिक्स है जिससे कि आप याद रख पाए। सो आईटीसी से आई से इंडिया, टी से थाईलैंड, सी से कंबोडिया, नॉट चाइना। ओके, यहीं पर ही आप फंसोगे क्योंकि मेकॉन्ग रिवर जो है वो चाइना से भी फ्लो करती है, लेकिन फिर भी चाइना इसका पार्ट नहीं है। और सी से क्या है, वो कंबोडिया है, चाइना नहीं है। ओके, इफ यू टॉक अबाउट फर्दर तो आईटीसी में वेजिटेरियन, वी से वियतनाम, ओके, देन लोग से एल से लाओस, एंड हाँ म्यांमार भी था, वो मैंने आपको बता दिया। ओके, सो ये थे मेकॉन्ग गंगा कॉपरेशंस के बारे में। स्टूडेंट्स वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन सारी जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है वो उसके हम निमोनिक्स आपके लिए लेके आए, तो आप देखना जरूर। सो आरसीईपी का जो कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, उसके जो कंट्रीज हैं वो टोटल 15 कंट्रीज है, जिसमें कि इंडिया और यूएस इसका पार्ट नहीं है। सो फिर कौन कौन सा है? जनक सी, ये इसका निमोनिक्स है। सो जे से जापान, ए से ऑस्ट्रेलिया, एन से न्यूजीलैंड, ए से जो ईशान कंट्रीज आ गई जितनी भी सारी वो, देन के से कोरिया, कोरिया में भी साउथ कोरिया, और फिर सी से चाइना। टोटल कितनी कंट्रीज मैंने आपको बताई इसकी आरसीईपी की? टोटल 15 कंट्रीज बताई। एंड ए से जो ईशान है उसमें जो भी ईशान की मेंबर कंट्रीज थी जो हमने ऑलरेडी बात करी थी, वो सारी कंट्रीज भी आ जाएंगी, तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 15 कंट्रीज हो जाएंगी। लेकिन आपको ये याद रखना है कि इसमें ना ही इंडिया है ना ही यूएसए है, इसलिए ही स्टूडेंट्स मैंने आपको इसके साइड में लिख के दिया कि कौन सी कंट्री जो है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, जबकि वो ईशान मेंबर्स के अंदर आती है या फिर सेंट्रल एशिया के अंदर आ रही है, लेकिन फिर भी उसके अंदर इंक्लूड नहीं है। और वैसे तो हमने ऑलमोस्ट सारी आपके लिए कवर करी है, बट अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन रह जाती है ना, खुद से आप उनके बारे में कवर करते हैं, सो आप साइड में ये जरूर लिख लेना कि कौन सी कंट्री इसके अंदर नहीं है, क्योंकि वहीं से ही थोड़ा क्या होता है, वहीं से ही वो एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं। मूविंग ऑन टू दी अंकलॉस रेगुलेशन। सो अंकलॉस के बारे में आपने काफी ज्यादा पढ़ा ही होगा, इसके बारे में हम थोड़े इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, इनलैंड वाटरवेज जो है वो काफी जो होता है वो टेरिटोरियल वाटर का पार्ट होता है, मीन वो टेरिटरी का पार्ट होता है। और कहाँ से कहाँ तक वो टेरिटरी का पार्ट होता है? सो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक उसे टेरिटोरियल वाटर बोला जाता है। देन उसके बाद जो रेस्ट और 12 नॉटिकल माइल्स होता है, मीन्स 24 माइल्स हो गया ना। ओके, सो ये किसका पार्ट होगा? यहाँ से जो भी एक्सट्रीम 350 किलोमीटर्स तक, ये किस चीज़ का पार्ट होता है? ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ का पार्ट होता है। और यहाँ से इंटरनेशनल एयर स्पेस जो है वो चीज़ें निकल के जा सकती है, मीन शिप्स वगैरह यहाँ से निकल के जा सकते हैं। फिर 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का पार्ट होता है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन, आप इसके बारे में पढ़ना, जो कि अंक्लोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में आता ही आता है। मूविंग फर्दर वी विल टॉक अबाउट दी ओपैक कंट्रीज। ओपैक में कौन सी कंट्रीज है? सो देखो, इसका निमोनिक्स क्या है? यूके ईसीजी इज इन लावा। ओके, कि यूके का जो ईसीजी है वो लावा है, इज इन लावा। सो यूके से यू से यूएई, के से कुवैत, फिर ईसीजी की अगर हम बात करें तो इक्वेटोरियल गिनिया, सी से रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, देन जी से गिबन, देन इज इन लावा था ना, तो आई से इराक, एस से सऊदी अरेबिया, एंड देन आई से ईरान, एंड एन से नाइजीरिया। मीन्स ईरान और इराक दोनों ही इसके अंदर आ गए, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देन लावा से कौन सी कंट्रीज बचती हैं? एल से लीबिया, ए से एंगोला, वी से वेनेजुला, एंड ए से एरेजोटा। ओके, सो ये सारी कंट्रीज जो थी वो मैंने आपको बता दी कि ओपेक के अंदर कौन सी कंट्रीज आएंगी। ये भी एग्जाम में आ सकता है क्योंकि ये भी न्यूज़ में रहता है, और अगर न्यूज़ में नहीं भी रहता तो भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। बस आपको उसके अंदर ये ध्यान रखना है कि रशिया और चाइना ओपेक कंट्रीज का पार्ट नहीं है। यही चीज़ है जो कुछ इंपॉर्टेंट इसको बना देती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नैम फाउंडर्स की, मीन्स नॉन अलाइंड मूवमेंट है, हमें पता है इंडिया इसको फॉलो करता है, लेकिन इसके अलावा कौन जो है वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के फाउंडर्स है, कि मीन्स ना वो यूएसए के साथ जाएंगे ना वो रशिया के साथ जाएंगे। ओके, सो इसके निमोनिक्स है इजिप्ट आया। सो इजिप्ट में ई से इजिप्ट हो गया, जी से क्या हो गया? घना, देन वाई से क्या हो गया? यूगोस्लाविया। ओके, देन आई से क्या क्या बचा? इंडिया, और आई से इंडोनेशिया। ओके, सो ये कंट्रीज हैं जो नैम फाउंडर्स में आती है, जो नॉन अलाइन मूवमेंट को जिन्होंने एग्जीक्यूट किया था, उसके लिए इजिप्ट आई निमोनिक्स था, जिसमें पी और टी में इसमें क्या है, कोई कंट्री का नाम नहीं है, वो बस निमोनिक्स के लिए हमने ऐसा बना दिया है। देन हम आर्कटिक काउंसिल के बारे में बात करेंगे, तो इसमें इसका निमोनिक्स होगा कर्ड फिन्स। सो सी से कनाडा, यू से यूएसए, मीन उसका जो अलास्का वाला रीजन है वो, आर से रशिया, डी से डेनमार्क,
देन फिन्स में क्या बचा, एफ से फिनलैंड, आई से आइसलैंड, एन से नॉर्वे एंड एस से स्वीडन। सो ये सारी कंट्रीज है जो आर्कटिक काउंसिल के अंदर आती हैं। इसके बाद हम कुछ अलायंसेस के बारे में बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहला है एडिसन अलायंस। इसके अंदर ये क्या है, ये डिजिटल इकोनॉमी के लिए है, वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है उसके थ्रू ये एडिसन अलायंस होता है। देन उसके बाद हम बेटर देन कैश, ये भी एक अलायंस है जो कि डिजिटल पेमेंट्स के लिए है, और इसके अंदर कौन सी कंट्रीज है, बेसिकली इंडिया प्लस यूएन। ओके, उसके बाद अटलांटिक चार्टर बनता है जिसका कॉमन गोल्स है कि जो भी वर्ल्ड वॉर 2 से के बाद जो भी हार्मफुल चीज़ें हुई हैं, जो भी पूरे वर्ल्ड पे हार्मफुल इफेक्ट गया है उसको ठीक करने का। इसके अंदर कौन सी चीज़ें आ जाती है, फिर यूएस और प्लस यूके दोनों इसमें साथ मिलकर काम करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिनके लिए हम निमोनिक्स आपके लिए लेकर आए थे। अगर कोई और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रह जाती है, फिर जो आपको लगता है कि आपको उसका निमोनिक्स पता होना चाहिए या फिर आपको उसकी कंट्रीज का नेम याद नहीं हो रहा, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना, हम उनके लिए भी निमोनिक्स लेकर आएंगे। अदरवाइज तो जो भी सारी इंपॉर्टेंट थी वो हमने इस वीडियो के अंदर ऑलरेडी कवर कर ली है। सो थैंक यू सो मच, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपडेट।